हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका's Astro Hill। और आज का ये वीडियो है राहु, काली योग और ग्रोइंग डिप्रेशन पे। अब तो ऑलमोस्ट सभी को पता है कि काली युग में क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं, क्या फैक्टर्स बढ़ जाएंगे, कौन से फैक्टर्स कम हो जाएंगे। और ये राहु की एज है। राहु बेसिकली क्या काम करता है? राहु एक्सट्रीमिटीज़ पे जीता है। या तो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कराएगा, या तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करा सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट फील करा सकता है। ये करता है राहु। राहु बैलेंस को डिनोट नहीं करता, राहु स्टेबिलिटी को डिनोट नहीं करता, राहु अवेयरनेस को डिनोट नहीं करता। इसलिए वो एक्सट्रीमिटीज़ पे जीता है। जब भी कोई पर्सन एक्सट्रीमिटीज़ पे जीता है तो उस टाइम पे क्या होता है, उसका बैलेंस, उसकी अवेयरनेस, ये सारे कंटेंट इफ़ेक्ट हो जाते हैं। ये जो टाइम है काली योग, ये राहु की एज है एक तरह से। इसमें राहु का प्रकोप है, इसलिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस हमको इस टाइम पे एक्सपीरियंस करने को मिले हैं। एंड इफ़ आई टेक द एस्टिमेशन ऑफ द लास्ट डेकेड, इट्स सो बैड इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ कि हर दूसरा पर्सन, उसको एंजाइटी है, उसको डिप्रेशन है, उसको बहुत आसानी से सुनने को मिल जाता है आज के टाइम पे बाइपोलर डिसऑर्डर। तो जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको राहु डिनोट करता है। क्यों राहु ही मेंटल प्रॉब्लम्स को डिनोट करता है? देखिए, और भी ग्रह जो हैं उनके कमज़ोर पीड़ित होने की वजह से कुछ इश्यूज़ इंडिकेटेड हैं। जैसे हम चंद्रमा की स्थिति देखते हैं, बुध की स्थिति देखते हैं, बुध में हम न्यूरो प्रॉब्लम्स देखते हैं, एंड चंद्रमा में हम एक थॉट प्रोसेस देखते हैं कि नेटिव का थॉट प्रोसेस किस तरह का है, उसका क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या होगा, नेचर ऑफ थॉट्स क्या होगा। व्हेन इट कम्स टू मर्क्यूरी, वी सी हाउ द ब्रेन इज़ फंक्शनिंग, यू नो, ब्रेन का टेम्पर क्या है, बहुत भागता है क्या दिमाग, या स्टेबल रहना जानता है। लेकिन ये दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि जब ये पीड़ित होते हैं तो इश्यूज़ क्या हाईलाइटेड हैं, क्या इंडिकेटेड हैं। लेकिन राहु मेंटल प्रॉब्लम्स को डिनोट करता है, राहु मेंटल असाइलम को डिनोट करता है। Why? Because Rahu does not believe in balance. और जब बैलेंस चला जाएगा तो मेंटल इश्यूज़ किसी भी लेवल पे और किसी भी तरह के रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। पहले के टाइम पे क्या था? गुरु का प्रेजेंस, गुरु का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हाई था लोगों की लाइफ में। गुरु अवेयरनेस, कंट्रोल, ये सारी चीज़ें सिखाता है, ये सारे फैक्टर्स पे काम करना सिखाता है। जब तप व्रत से लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करते थे। पहले के टाइम पे मौन व्रत रखने की आदत थी कि हफ्ते में या महीने में एक बार, एक दिन आदमी कुछ नहीं बोलेगा। तो आप ये सोचो कि ये कितना बड़ा कंट्रोल है जब कोई मौन व्रत रखता है। बिकॉज द अर्ज टू स्पीक itself is a very uncontrollable desire, I would say, because everybody wants to speak. Everybody wants to speak whatever is coming to their minds. They would just want to share, they would want to correct the other person,
say something, want to be heard. So ये जो urge है to speak, it's very it's something which you can't control easily. इसलिए मौन व्रत बना था कि भाई एक दिन लो जिसमें आप मौन प्रैक्टिस कर रहे हो. जब आप मौन प्रैक्टिस करोगे सो एक एनवायरनमेंट सेट हो जाता है. फर्स्टली इट विल ऑफर हेल लॉट ऑफ पीस. सेकेंडली वो एनवायरनमेंट सेट हो जाता है जिसमें आप एक मेडिटेटिव स्टेट में जा सकें. यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ बिकॉज अंटिल मन शांत नहीं है तो आप मेडिटेटिव स्टेट में जाने की कोशिश करोगे बट यू विल फेल, क्योंकि पहले आपने एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं किया. लेकिन मौन से you will see a lot of spiritualists, they don't speak just for the sake of it. In fact, spirituality हमको ये सिखाती है कि व्यर्थ का बोलना इसका कुछ मतलब नहीं है, इसलिए व्यर्थ में मत बोलो. अब इसका मतलब ये नहीं है कि बोलो ही मत. लोगों के प्रोफेशंस ऐसे हैं, हमारी एक्टिव सोशल लाइफ है, इंगेजमेंट है, प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा, पर्सनली, तो बात आदमी करेगा. लेकिन राहु क्या देता है? राहु अननेसेसरी चीज़ें कराता है. जैसे इट विल, अगर सेकंड हाउस में राहु है तो आप ये देखोगे ही देखोगे कि नेटिव की ज़्यादा बोलने की आदत है या लाउड बोलने की आदत है. ही कैन बी वेरी लाउड, या फिर चीज़ों को एग्जैजरेट करके बोलता है. क्योंकि वाणी के घर में बैठ के राहु क्या कर रहा है? वाणी को आप संभाल नहीं पा रहे हो, अपने काबू में नहीं कर पा रहे हो. इतनी अर्ज दे रहा है. राहु जिस भी स्थान में बैठता है उसके एलिमेंट्स को लेकर एक अर्ज क्रिएट कर देता है. यू हैव टू डू दिस. तो आप इतना ज़्यादा करते हो क्योंकि राहु है, एग्जैजरेशन. तो आप इतना ज़्यादा करते हो कि आप उसको इवैल्यूएट नहीं कर पाते, कैलकुलेट नहीं कर पाते कि आप अननेसेसरी करते चले जा रहे हो और अभी आपको यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है. तो ये जो एक्सट्रीमिटी है ये बहुत डेंजरस है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए. और क्योंकि ये राहु की एज है तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसका जो टोन है वो है एक्सट्रीमिटी. लाइक व्हेन पीपल वांट टू हैव फन, they want to have too much of it. When people want to do anything, आज के टाइम पे आप अगर खाना देखो, फूड हैबिट, तो एवरीवेयर दे आर सेलिंग दिस दैट. तो एक टाइम होता था जब वीकली कभी एक बार हम लोग कुछ बाहर का खा लेते थे या घर में कुछ ऐसा बन रहा है जो भी है, and 4-5 days we will be eating good, but ऐसा खाना नहीं जो कि आपका पेट ख़राब कर दे. लेकिन अभी बिकॉज इट्स अवेलेबल तो पीपल मेक अ चॉइस कि आज वो ये बाहर का खा रहे हैं, कल वो ये बाहर का खा रहे हैं, एंड दे कॉल देमसेल्व्स फूडी. इट्स गुड टू बी फूडी बट इट्स नॉट गुड टू बी इनसेन विद योर फूड हैबिट्स. तो राहु क्या कर रहा है? आपके कंजम्पशन को, आपके कंजम्पशन हैबिट को लस्ट दे रहा है. लस्ट में क्या है? लस्ट इज एक्सट्रीम बिहेवियर ना. तो जब हमको रोक लगाना नहीं आता है तो हमारी लाइफ में बैलेंस ख़त्म हो जाता है. जैसे जब हमको कोई पुश कर रहा है, यू आर सेइंग आई लव यू, आई लाइक यू, whatever, आप अपना इमोशन शेयर कर रहे हो, दैट पर्सन इज सेइंग नो आई डोंट लव यू, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट फील द सेम फॉर यू. ठीक है, अब यहाँ पे आपको नो मैटर कितना भी दुख हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम में आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि बोथ ऑफ यू डू नॉट थिंक अलाइक, बोथ ऑफ यू आर नॉट ऑन द सेम पेज. यू विल हैव टू विदड्रॉ योर सेल्फ फ्रॉम दैट फीलिंग एंड you will have to move on, right? लेकिन राहु की एज में क्या कर रहा है पर्सन? When is my ex coming back? See,
लुक एट मैक्सिमम पीपल्स बिहेवियर कि वो जहाँ पे थे वो वहीं पे अटके रहना चाहते हैं. ये जो नेगेटिव इमोशन है, ये जो पुल डाउन बिहेवियर है, ये राहु की एज में एक्सट्रीम होगा. मानसिक संतुलन हिलाने वाली एज है ना, मानसिक दुर्बलता देने वाली एज है. तो एवरी सेकेंड पर्सन wants to get their exes back. Their exes have left them like 5 years ago or maybe 2 years ago, whatever. They are still stuck there. They think कि यहीं पे हो जाए तो ठीक है. Sometimes it's okay कि लोगों की ऐसी कुछ situation होती हैं that they might want कि this person comes back, किसी के साथ हो जाए ठीक है. But you have to understand one thing. If the person is not ready to be the part of your life, then this thought is a very weak thought. This behavior itself shows how weak, how vulnerable, and how less visionary you are. आपके लाइफ में कभी भी ऐसा मोमेंट आ सकता है जहाँ पे ये चीज़ चली जाती है, ये इंसान चला जाता है. तो क्या यू विल ओनली पुश योर एनर्जी टू गेट दैट थिंग बैक, और यू विल एक्सेप्ट इट, लिव दैट पेन एंड मूव ऑन. तो राहु क्या करता है, जब हम बहुत ज़्यादा स्टक, वीक, हाईली वीक फील करते हैं, तो हम इस तरीके की ओपिनियन बनाते हैं, थॉट बनाते हैं कि यही हो जाए. अब वो जब चीज़ नहीं मिलती है तो हमको अंदर ही अंदर वो और हर्ट करती है, और जिसकी वजह से हमारा एक नेगेटिव बिहेवियर सामने आता है. जैसे कि लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे कांट गेट देयर एक्सेस बैक और वट एवर, दे स्टार्ट अब्यूजिंग, दे स्टार्ट राइटिंग बैड थिंग्स टू देम एंड बैड माउथ करने लगेंगे, लोगों को उनके बारे में बहुत कुछ बोलेंगे. सी, आई अंडरस्टैंड कि एवरीबडी माइट हैव बीन थ्रू दैट एपिसोड जहाँ पे सच में आपके साथ किसी ने गलत किया है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. बाय डूइंग दिस व्हाट इज़ गोना हैपन, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. अगर आप उसके बारे में अब्यूज़ करो या उसके बारे में बुरा बोलो या कुछ भी करो, उससे होगा क्या, या उसका कुछ बुरा कर दो. जैसे लॉट ऑफ गर्ल्स, they, you know, when they are getting married or they are getting along with somebody else, तो I have, you know, come across this thing a lot of times, जब उनके जो एक्सेस थे उनको कभी ब्लैकमेल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. ये जो बिहेवियर है, दिस इज़ हाईली रूल्ड बाय राहु, बिकॉज राहु को ना तो बैलेंस पता है, क्योंकि बैलेंस तब आएगा जब अवेयरनेस होगी, और अवेयरनेस तो गुरु रूल करता है. गुरु ज्ञान है, गुरु कहेगा कि ये सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है, ये तुम्हारी ज़िंदगी में तुमको कैसे हेल्प करने वाली हैं. इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लो, दूसरे को भी डिस्ट्रॉय कर दो, बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर मेंटल ग्रोथ, फॉर योर इमोशनल ग्रोथ, विच सम्स अप टू योर ओवरऑल स्पिरिचुअल ग्रोथ. That's why Guru means gravity and Rahu means shallowness. Rahu will offer you all such thoughts that are shallow, and Jupiter will offer you all such thoughts that hold a lot of gravity within. पहले के टाइम पे लोगों के अंदर एक अपना सेल्फ स्टीम बहुत हाई थी, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई थी. क्यों? सूर्य को प्रैक्टिस करते थे लोग अपने डेली रूटीन में. लोग अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाते थे. अब लोग जिम तो जा रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन देयर बॉडीज एंड ऑल, बट अगेन द एम फॉर मैनी एंड मैनी पीपल हैव बिकम टू वर्क ऑन द आउटर लेयर्स. पहले का जो था कि देयर वर वेरियस फॉर्म ऑफ आर्ट्स जिसमें फाइटिंग एंड
तलवारबाजी है, ये सारी चीज़ें, मतलब आप अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ पे बहुत काम करते हो। और आज के टाइम पे तो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न दीज फॉर्म्स बिकॉज यू विल गेट लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स, लॉट ऑफ पीपल हु विल बी एबल टू टीच यू। लेकिन आज के टाइम पे जितनी अवेलेबिलिटी है, you will see that willingness to learn such things consistently is quite less. पहले के टाइम पे लोग फिज़िकल स्ट्रेंथ में काम करते थे, सुबह उठने का नियम अच्छा था, सूर्य अच्छा होगा ही होगा। सूर्य की साइकिल फॉलो कर रहे हो ना आप, जल्दी उठ रहे हो तो सूर्य तो फिर ऑटोमेटिकली आपको एनर्जी दे देगा। राइट टाइम पे आप उठे, जिस टाइम पे सनराइज़ हो रहा है, तो जो राइजिंग टेम्परेचर है सन का, उसकी जो एनर्जी है वो जब आपकी बॉडी में जाती है, एब्जॉर्ब होती है, तो आपकी जो नाड़ी शक्ति है वो अच्छी होती है। अब नाड़ी शक्ति वीक होती चली जा रही है बिकॉज एवरीबडी इज़ वेकिंग अप क्वाइट लेट, एंड अगेन देयर इज़ नथिंग टू से हियर बिकॉज ऑफ कोर्स लाइफ स्टाइल इज़ वेरी स्ट्रेसफुल एंड एवरीथिंग। कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं बहुत सारे लोग, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, उनको रात में उनकी मीटिंग ओवर हो, देन दे आर गोइंग टू स्लीप, तो नींद भी लेना इंपॉर्टेंट है। बट आई एम सेइंग कि लाइफस्टाइल तो ये बन गया ना, सूर्य की साइकिल फॉलो हो नहीं पा रही, तो सूर्य वीक हो रहा है, तो लोगों की सेल्फ स्टीम, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट भी नीचे चली गई। कोई उनको बोलेगा कि मेरे को तुम नहीं चाहिए, दे विल बी लाइक कि नहीं क्यों। पहले के टाइम पे होता था नो मैटर किसी का कितना अटैचमेंट है, लेकिन अगर ऐसा किसी ने कुछ कह दिया कि जो आपको हर्ट कर गया या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ, पीपल विल इमीडिएटली पिक देमसेल्व्स अप एंड दे विल लीव। दैट वाज द स्टेट ऑफ सेल्फ स्टीम इन द ओल्डर टाइम्स। इसलिए जो लोग कहते थे कि एक बार जो मैंने ज़बान दे दी फिर मैं उससे मुकरूंगा नहीं, उसको पूरा करूँगा। क्यों? शक्ति, सन, डिटर्मिनेशन was so strong कि whatever promise I have made to this person, I will fulfill it. आज के टाइम पे अपने को लेके ही आदमी वीक है। अगर मैंने सोचा कि for 5 days I'm going to follow a certain lifestyle and I will stick to it. डिटर्मिनेशन वीक है। डिटर्मिनेशन वीक है मतलब सन वीक है। सन को हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, गुरु को हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। और डिप्रेशन ठीक है, वो लो फेज़ आया जहाँ पे यू स्टार्टेड फीलिंग अ सर्टेन वे, बट हियर इफ़ यू होल्ड अ चॉइस that I have to come out of it, I will take my daily steps, small steps to come out of it, I will do it, then you are no longer in depression. If you make a choice that I am going to take daily small steps no matter what, I will come out of it. तो राहु क्या करता है? राहु आपको लॉस्ट कर देता है। उसने क्या नेगेटिविटी दी, फियर दिया, लोगों को बहुत ज़्यादा फियर, वीकनेस, ये सब चीज़ें फील होने लगी। अब उसने क्या किया? नेगेटिविटी देकर आपको ऐसा सर्कल में बांधा है दैट यू विल फील कि मैं कैसे निकलूँगा इससे। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट डिप्रेशन लुक्स लाइक। व्हेन people come for counseling and they discuss various situations and causes of depression, then I saw one common thing, and that was कि मैं फंस तो गया हूँ इसमें, निकलूँगा कैसे बाहर। Before sleeping, after waking up, I have these thoughts. I stay in bed for 2 hours even after waking up. Imagine, I think when I wake up, I maximum will stay in bed for half an hour if I'm feeling a little lazy or tired, but never ever more than half an hour, because अभी जब आप जग गए हो, वो एनर्जी आ गई है कि अब you do not have to sleep, so you will get out of bed, but depression will make you stay in that zone for long. Why? क्योंकि जो थॉट्स आपको उठने के बाद आ रहे हैं वो आपको काफ़ी
डिस्टर्ब कर रहे हैं, और वो डिस्टर्बेंस इतना बढ़ता चला जा रहा है, या वो लो फीलिंग्स, वो नेगेटिव इमोशंस इतने ज़्यादा हैवी हो रहे हैं कि यू कांट इवन मूव. दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट आई गेट टू हियर व्हेन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. तो डिप्रेशन हो रहा है, साइलेंट डिप्रेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन चॉइस कैसे बनाओगे? जब तक माइंड स्ट्रांग नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट अ चॉइस. जैसे कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑफर अ फियर टू अ पर्सन हु इज़ स्ट्रांग हेडेड. वाई? बिकॉज हिज माइंड is so much in control and is so much prepared to face anything, that if you try to create a fear around him, he'll not take it. Or even if, let's say, even if he thinks about it for a moment, वो थोड़ी देर उसका इम्पैक्ट हो, ज़्यादा देर उस बारे में सोचेगा नहीं वो. क्यों? बिकॉज माइंड इज strong mind represents, firstly, clear thought process, clear thoughts, clarity of mind. Clarity of mind कैसे आती है? जब आप बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स को सोक नहीं करते, बल्कि आप पॉजिटिव थॉट्स को सोक करते हो, और अपने माइंड को कहाँ पे लगाना है आपको ये पता होता है. अ पर्सन हु इज स्ट्रांग, ही विल नो वेयर टू पुट हिज एनर्जी, पुट हिज थॉट्स, सो दैट ही कैन गेट समथिंग आउट ऑफ इट. उसको ये पता है कि ये चीज़ प्रोडक्टिव है, मेरे को अपना दिमाग यहाँ पे लगाना है, ये बेकार की बात है, हटाओ. जैसे पहले के टाइम पे लोग, मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है कि लोग कहते थे कि यार अपने काम पे लगो, बेकार की बात छोड़ो. एंड आई थिंक पीपल टुडे नीड टू हियर दिस अ लॉट, कि प्लीज़ अपने काम पे लगो और बेकार की बात छोड़ो. ये जो बेकार के थॉट्स आ रहे हैं, जो बेकारी आ रही है दिमाग में, इसको एलिमिनेट करने की सोचो. बट ये कैसे होगा? जब माइंड प्रोडक्टिव चीज़ों में लग जाएगा. Ask yourself every time you are thinking in a negative fashion कि जो मैं ये सोच रहा हूँ और इस पे मैंने आधे घंटे लगाए या 1 घंटा लगाया, उससे मुझे मिला क्या? Did I achieve anything? Did it help me to make money? Did it give me some peace? Did it give me any happiness, any positive emotion? So how is it helping in my life? If it is not helping me in my life, I will move from my place and I will move from that thought immediately and will make a choice to do something else in place of what I was doing. सूर्य गुरु, अगर इसको जिसने भी काली युग में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, उसके मन में तो कोई अशांति नहीं होगी, फॉर श्योर. और मंगल भी, क्योंकि मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो कि बताता है किसी को कि पावर ऑफ एक्शन क्या है. मंगल जब वर्गोत्तम हो जाता है तो राजसिक सुख देता है. राजसिक सुख का मतलब ये हुआ कि सेटिस्फैक्शन एंड डिज़ायर फुलफिलमेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. आपने जो चाहा कि आई शुड अचीव दैट पोजीशन, आई शुड टच दोज हाइट्स, आपने वो कर लिया. मंगल है ना. मंगल ये बता देता है कि सब कुछ तुम्हारे पराक्रम में ही तो छुपा है. जो सीक्रेट है वो तो एक्शन है, जो सीक्रेट है वो तो तुम्हारा करेज है. तो दिखाओ करेज, दिखाओ करेज. देखते हैं तुम कैसे बाहर नहीं आते अपनी सिचुएशन से. भाई कितनी भी सिचुएशन हमारी ख़राब हो, बट जिस पर्सन के अंदर भी, हमारी फैमिली में, फ्रेंड्स में, एक मार्शियन बिहेवियर होता है कि ही इज़ लाइक चलो देखते हैं किसको फेस करना है,
उसके आते ही सब लोग कितना रिलैक्स्ड हो जाते हैं. दैट इज़ मार्स. दैट इज़ द one of the strongest qualities and traits of Mars. कि जब मंगल है तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है. ऐसा आपका कोई फ्रेंड, ऐसा आपका कोई फैमिली मेम्बर जो कि कितनी भी क्राइसिस सिचुएशन में हो आप, और वो ये बोल देता है कि डरने की क्या ज़रूरत है, आई विल टेक केयर ऑफ़ इट, आई विल मैनेज, या चलो देखते हैं जो होगा देखा जाएगा. एंड ही गिव्स यू दैट सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ करेज कि वी विल बी एबल टू फेस इट. इतना डर क्यों रहे हो. तो डर को तो मंगल ही निकालता है. तो ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं जो क्लब हो के एक वेरियस मेंटल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनको हटाने के लिए मंगल को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. एंड मंगल represents a very active lifestyle. Here, just scrolling through your Instagram, through social media for long, and trying to find ways to be able to live healthy in your mind is not gonna help. In fact, it will keep you more trapped. You should understand that you can't become healthy through radiation. So if you're trying to become healthy in that moment and in that window of time, you need to put radiation aside for some time. You have to practice whether a healthy lifestyle, active lifestyle, whatever, without radiation. Meditation बहुत सिंपल प्रैक्टिस है. गुरु बोल रहा है मेडिटेशन करो, ध्यान करो, लेकिन पीपल विल बी लाइक मेरे से नहीं होता मेडिटेशन. क्यों? क्योंकि उन्होंने 2-3 घंटा तो उनका स्क्रीन टाइम है अदर देन देयर वर्क. इतना बोल रहे हैं वो, देयर इज सो मच ऑफ चैटर इन देयर माइंड. जब आप इन्वायरमेंट ही नहीं क्रिएट कर रहे हो तो मेडिटेशन आप कर कैसे पाओगे. वो फर्स्टली क्रिएट एन एनवायरमेंट, फॉलो अ गुड डाइट, फॉलो अ गुड पैटर्न टू लिव, ट्राई टू वेक अप, if not all the days in a week, at least 3 times in a week, a little early than your normal routine. Then when you start showing that courage which is ruled by Mars, कि आपको पहले ऐसा लग रहा था डिप्रेशन जब है मैं ये नहीं कर पाऊँगा, एक छोटी सी चॉइस बनानी है, आपको काउंसलर ने बोला आप ये करो, you'll be like नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा. बट Mars, the feeling which is lying beneath your fear will be like इसमें क्या है, यहाँ से तुमको यहीं तो आना था. Why you were feeling कि आप नहीं आ सकते थे. So moment of realization, moment of awareness is very much important if you want to come out of डिप्रेशन. काउंसलर के पास आप जाओगे, वो आपको एक्सरसाइजेस दे देगा, वो ही विल गिव यू अ वे, अ मॉडल टू बी एबल टू कम आउट ऑफ इट, बट यू हैव टू डू इट. You have to make sure that your Mars is not dead. If your Rahu will take over, then your Sun, Jupiter, Mars, ये सब शन हो जाएंगे, इनका इम्पोर्टेंस शन हो जाएगा. यही तो हो रहा है काली युग में. पीपल आर क्राइंग, दे आर क्राइंग, दे कांट से एनीथिंग, they just keep going with their lives, whatever it is. दुखी है वो. दुख से आपको क्या निकलता है? अवेयरनेस, विजडम कैसे आएगा? कैसे आएगा जब आप उस तक जाओगे ही नहीं? कैसे आएगा जब आप हाथ में बुक उठाओगे ही नहीं? कैसे आएगा जब आप वो मोमेंट ऑफ स्टिलनेस को कभी एक्सपीरियंस करोगे ही नहीं? सूर्य कैसे अच्छा होगा जब आप सुबह उठ के
उस ऊर्जा में रहोगे ही नहीं। मंगल कैसे अच्छा होगा जब आप हमेशा इतना दुर्बल फील करोगे कि कोई भी चीज़ आ सकती है, मेरे ऊपर पैर रख के निकल के जा सकती है। यही तो हमारे थॉट्स हैं, यही तो हमारे नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस हैं जो हमको ब्लाइंड करते जा रहे हैं और ये विश्वास दिलाते जा रहे हैं दैट एवरीथिंग इज़ वेरी बैड, समथिंग इज़ रियली रॉन्ग विद मी। नथिंग इज़ रॉन्ग. It's just the lack of awareness which is not allowing you to think otherwise. And you have to be able to differentiate between your active mind and a passive mind. You should be able to see कि right now I am in my passive mind, I am in my passive emotion. It will not allow me to think otherwise and get over this thought. But when you are functioning from your active mind will always tell कि you can always make a choice and come out of it. You can always form good choices. That's what active mind will always tell you. So that's what happens when you meet positive people and you share a problem. They will be like, अरे नहीं हो जाएगा, तुम डरो नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ऐसे क्यों सोच रहे हो, ऐसे सोचो, आज तुम्हारा ये ब्रेकअप हो गया, ये वो, अरे हो जाएगा तुम्हारा, you will get a nice person, don't worry. Why? Because they are functioning from an active mind जो कि डेड नहीं होने देता. पैसिव माइंड आपको डेड कर सकता है, विच इज़ राहु. राहु मीन्स व्हाट? लेथार्जी. माइंड को सुस्त कर दो, सब कुछ सुस्त हो जाएगा, और यही तो हो रहा है. सो यू ओनली टेल मी, if all of us will just sit with our problems and not hold a little bit of energy and a thought to come out of this state, how is it gonna help? गुरु बोलता है तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम इस प्रॉब्लम से कैसे निकलोगे, जाओ, गो टू अ काउंसलर, मनोवैज्ञानिक के पास जाओ, बताओ उसको क्या प्रॉब्लम्स है. गुरु के पास जाओ, बताओ उसको क्या प्रॉब्लम्स है. ही विल बी एबल टू गाइड यू, ही विल बी एबल टू शो यू अ वे. काउंसलर विल बी एबल टू काउंसल यू, हीलर विल बी एबल टू हील यू. तो गुरु क्या करता है? गुरु आपको आपकी क्लेंजिंग करता है. गुरु बोलता है कि इम्प्योर थॉट्स से बाहर आओ, लेकिन उसके लिए अपनी प्योरिटी से इंटरैक्ट कैसे करना है हो सकता है तुमको ना पता हो. सो गो टू दी पीपल who already know it, who are capable of practicing it, who are capable of guiding other people. Go to them. But Guru says, I represent a state which represents purity of thoughts, purity of mind, purity of emotions. Guru is सात्विक. सात्विकता में बहुत पावर है, क्योंकि सात्विकता में प्योरिटी है, और जिस इंसान के मन में प्योरिटी है उसकी शक्ति प्योरिटी से डिफाइंड है. उसको पल्यूट करना आसान नहीं है. प्योरिटी के साथ स्ट्रेंथ भी चाहिए, गुरु के साथ मंगल भी चाहिए, गुरु के साथ सूर्य भी चाहिए, प्रबलता चाहिए. तो प्योरिटी आ गई, अब नेक्स्ट व्हाट? Active lifestyle. You're doing something about your body. You're creating physical strength, whether you through exercises, yoga, anything that suits you. But there has to be some movement which gives you strength, which pushes you, which helps you to push your limits also in some way. काली युग में डार्कनेस है, तो हम इस युग में अपनी डार्कनेस से तो डेली इंटरैक्ट कर रहे हैं.
कुछ लोग तो जो बहुत ही एक पैसिव और एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है, दे माइट बी interacting with their darkness like God knows 24/7, and then they fall prey to lot of issues like schizophrenia and bipolar, acute maniac depression, chronic anxiety, multiple behaviors, multiple set problems. But अवेयरनेस से, लाइट से इंटरैक्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. इट डजंट come to us naturally, and that's what we have to know, that this is the yuga, this is the age of राहु, जहाँ पे राहु का प्रकोप है, जहाँ पे राहु बहुत प्रबल है. तो वो तो चाहेगा ही नहीं कि आप अपनी लाइट से, आप अपनी अवेयरनेस से इंटरैक्ट करो, आप अपने बैलेंस को फाइंड करो. वो तो चाहेगा ही नहीं. दैट्स वाई इट हैज़ ऑफर्ड यू so much of attraction in the exteriors with the advancement of technology, and people have become so superficial in this age. Everybody is, most of the people are totally focusing on how they are looking all the time. Pure focus on aesthetics. That's the new tone of this age, कि people are so much busy working on aesthetics that they have forgotten to work on their inner self. And this is the age of Rahu, because it will blind you with things that are very unnecessary. See, अच्छा लगना और आप जहाँ रहते हो, जैसे आप लगते हो, ठीक है. Everybody wants to beautify things. So beautify. Venus will say कि beautify things. But Venus doesn't represent madness. Remember, Venus will say कि अपने घर को ब्यूटिफाई करो, अपने आप को ब्यूटिफाई करो, ऑर्गेनाइज रखो सब कुछ, क्लेनलीनेस होनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट वीनस विल से. बट वीनस विल नेवर से कि गो मैड आफ्टर दीज थिंग्स. राहु विल से, जैसे कि राहु आपको उस तरीके की जॉब्स में, उस तरीके के स्टेट ऑफ माइंड में ज़्यादा रखना चाहता है जहाँ पे आपका जो इनर वर्क है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए. क्योंकि जब इनर वर्क कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा गुरु कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ज्ञान कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा. सो पीपल आर सो बिजी वर्किंग ऑन सुपरफिशियल लेयर्स दैट they are not able to address or understand what's going wrong with the other layers, and which is your inner self basically. So those who are intelligent, those who can relate with what I'm talking right now, and I'm sure a lot of people can do, उनके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइम पे. फिर भी अब जो बाहर का इम्पैक्ट है, क्राइसिस हो रही हैं, हर तरीके की क्राइसिस, वो तो एवरीबडी इज़ गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ इट. बट जो इनर क्राइसिस हो रही हैं वो उनके साथ ज़्यादा नहीं होंगी, हु आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड एंड बी एबल टू प्रैक्टिस what is needed. But those who can't understand, those who are sluggish, those who are lacking energy and do not want to make a choice no matter what to come out of this state of mind, उनके लिए तो चीज़ें बहुत डार्क होने वाली हैं. Because people are like कि to if I tell that you have to आप कोई भी फेस्टिवल देखो, ओकेजन देखो, ऑन इंस्टाग्राम कुछ भी आया, पीपल आर सो ऑन point when it comes to aesthetics, when it comes to fashion, when it comes to looking good, when it comes to making everything good look around.
काफ़ी टाइम दे दिया उन्होंने. You'll get to see the best of pictures. But if I told them, this week please do this thing, this is very important for you, this is very important for your mental health, हो सकता है वो बोलें कि मेरे को 2 महीने से टाइम नहीं मिला. That is the lookout people are carrying today. They think that outer is very, very, very important, extremely important. You can't compromise on the outer shelf. But inner, ठीक है, कोई बात नहीं, inner देख लिया जाएगा. Inner can be compromised. Inner shelf is being compromised, and hence there is depression, because you knew how to go that way which is dark, and but you were unable to find a way which helps you to come out of that darkness. So I would say in very simple words, practice Sun, practice Jupiter, practice Mars, and nobody will fall prey to depression for a long time. If we are practicing the importance, the attitude, the attributes of these planets, trust me, there wouldn't be depression. There can be a moment when we all feel low. Of course, we are human beings and we are bound to get affected by so many things are going on. Times are stressful, but there can be a low moment, but there wouldn't be a depression for a long time. The one who can understand what I'm talking. So I hope this video was helpful. अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. नाउ प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ.